अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। वी आर मूविंग टूवर्ड स्टोरी राइटिंग। इंटरमीडिएट के अंदर आपको पता है कि स्टोरीज़ जो है वो आपने तैयार करनी होती है, मॉरल स्टोरीज़। उसके अंदर जो है कि 10 मार्क की स्टोरी आपके पास आती है, 2 स्टोरीज़ होती हैं, उसमें से चॉइस होती है आपके पास। तो वो स्टोरी का पैटर्न क्या है और व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी, स्टोरी को क्या चीज़ एक अच्छी बनाती है, क्या चीज़ आपकी इंप्रेसिव बनाती है स्टोरी को, और दूसरी उसका फॉर्मेट है और उसका प्रेजेंटेशन है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट द यू कैन से स्टोरी, एंड लास्ट दैट इज़ अ टारगेट फॉर दैट यू कैन से, बिकॉज इट इज़ द एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक और मार्क्स ओरिएंटेड टॉपिक है। तो इसको हमने बहुत जो है ना वो क्रिटिकल अंदाज से देखना है। इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी राइटिंग में हमारे पास क्या चीज़ है जो स्टोरी को बड़े स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहुत इफ़ेक्टिव बनाती है, और राइटर उसको देख के बड़ा इंप्रेस होता है और उसका दिल चाहता है स्टोरी के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है, स्टोरी को पढ़ते हुए स्टोरी का हिस्सा बन जाता है। तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। थीम है, थीम के अंदर आप यू नो द मॉरल ऑफ दैट यू कैन से स्टोरी, उस स्टोरी के मॉरल को आप बहुत क्लियर हों। अगर फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मॉरल है, यू मस्ट नो द मॉरल, व्हाट द मीनिंग इज़, व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट मॉरल इज़, कि इस मॉरल का मतलब क्या है, इसके अंदर थीम क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है जो मैंने डिस्कस करनी है। उसके बाद प्लॉट है, जो अगेन मेन कैरेक्टर गोज़ विद प्लॉट के साथ ही कैरेक्टर मूव करते हैं। एक प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर को मूव करवाता है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर उसका मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में भी डिस्कस हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है और थर्ड में भी मोस्टली होता है। तो आपने डिपेंड अपॉन द स्टोरी, उसका स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैरेक्टर्स, और यू नो द कैरेक्टर्स वेरी वेल, कौन कौन से कैरेक्टर उसके अंदर जो है वो एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो लिविंग भी हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टर जो हैं वो आपने उन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानना है, क्योंकि कैरेक्टर ही आपकी स्टोरी को जो है वो क्या करते हैं, इंथ्रालिंग बनाते हैं और कैप्टिवेटिंग बनाते हैं। सेटिंग उसकी क्या होती है कि सेटिंग, वो स्टोरी किस सेटिंग में लिखी जा रही है, वो इंटरेस्टिंग सेटिंग होनी चाहिए, वो फेमिलियर सेटिंग होनी चाहिए। कुछ स्टोरीज इमेजिनरी होती हैं, कुछ स्टोरीज रियल होती हैं। रियल से मुराद क्या है कि उनकी स्टोरी जो है वो रियलिटी की तरफ जा रही होती है। तो सेटिंग ऐसी बनाएं जो इंटरेस्टिंग भी हो, फेमिलियर भी हो और देन कैप्टिवेटिंग भी हो, और एग्जामिनर जो है या पढ़ने वाला कोई भी है वो उसको पढ़ते ही उसके अंदर जो है ना वो घुस जाए और उस स्टोरी को फर्दर पढ़ने के लिए वो उसके अंदर जो है क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। उसके बाद है स्टाइल एंड टोन यू कैन से ऑफ द स्टोरी। उसके अंदर आपकी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ हो रहे होते हैं। उसके अंदर आपके पैराग्राफ जो है वो किस अंदाज से आपने पुट करने होते हैं। बात कैसे लिंक होनी चाहिए, पॉइंट्स कैसे लिंक होने चाहिए, वो टोन, वो स्टाइल, वो आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज का बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए। ये चंद पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ये मूव करवा सकते हैं अपनी स्टोरी को। थीम, प्लॉट, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सेटिंग एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज स्टाइल एंड टोन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने इनको अपने जहन में रखना है। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट हमारे पास स्टोरी का। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो इस हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है। अगर आपके पास स्टोरी आई हुई है, राइट अ स्टोरी विद अ मॉरल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये मॉरल आया हुआ है, इसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप स्टोरी की आपने टाइटल उठाना है, और आपको पता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी किसकी स्टोरी है, द वुड कटर एंड द गोल्डन एक्स। इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट करनी है, टाइटल शुड बी कैपिटलाइज्ड। हमेशा ये क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है। ये टी कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, फिर जी कैपिटल है, फिर ए कैपिटल है। मोस्टली हमारे पास नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और अगर आर्टिकल या प्रेपोजिशन स्टार्ट में आ जाएं तो ये चीज़ें कैपिटलाइज्ड होती हैं। फिर आपने स्टोरी स्टार्ट करनी है, इंट्रो भी दे सकते हैं उसके साथ। नॉर्मली बच्चे इंट्रो भी देते हैं हर स्टोरी का, जो इंट्रो मॉरल की तरह होता है, तो इंट्रो भी आप दे सकते हैं। इंट्रो के साथ आप, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर इसके अंदर कोटेशन लिखें या नहीं लिखें, आपके ऊपर मर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि कोटेशन लिखी जाए, आपका दिल चाह रहा है कोई रिलेटेड कोटेशन है, कोई रिलेटेड मॉरल और है, तो यहाँ पे आप उसको मिड में किसी भी जगह आप उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं उस कोटेशन को। फिर आपने स्टोरी को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आपने मॉरल लिखना है और फिर सेमीकोलन लगाना है, फिर आपने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इस अंदाज से लिख देना है। दैट इज़ योर कंप्लीट स्टोरी।
ठीक है। इस अंदाज से आपने अपनी स्टोरी को जो है वो लेके चलना है। ये इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको इसका टाइटल अच्छी तरह आना चाहिए, इसका इंट्रो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और इसका मेन कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेन कंटेंट के अंदर जो है वो ये चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, थीम, प्लॉट, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और आखिरी बात, आपने इसका मॉरल जो है वो प्रूव करना है। एक मॉरल लिख दें, अगर इसके रिलेटेड कोई और मॉरल है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो एक ही मॉरल काफ़ी है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये नैरेटिव होती है, पास्ट में लिखी जाती है, तो नैरेटिव स्टोरीज़ के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि टेंस को बड़ा गौर से देखना होता है, क्योंकि पास्ट टेंस सारा यूज़ कर रहे होते हैं। और पास्ट टेंस के अंदर जब डायलॉग होते हैं, याद रखिएगा, जब डायलॉग लिखे जाते हैं तो डायलॉग की जो स्पीच होती है, यानी आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डिफरेंट होता है और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसको आपने क्या करना है, वो बड़ी ध्यान से पंक्चुएशन लगानी है। पंक्चुएशन से यहाँ मुराद क्या है कि आपके पास जब आप डायलॉग लिख रहे हैं, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल द वुड कटर एंड द गोल्डन एक्स, वुड कटर और एंजल के दरमियान जब डायलॉग होते हैं तो डायलॉग को पंक्चुएशन मार्क के साथ जो है आपने क्या करना होता है, क्लोज करना होता है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका टेंस जो है वो, और डायलॉग बहुत खूबसूरत होते हैं। हमेशा कोशिश करें वो स्टोरी उठाएं जिसके अंदर डायलॉग है। डायलॉग से आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। उसके बाद हमारे पास ग्रामर के हवाले से बात ये है कि कोई भी ग्रामर के हवाले से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेदर वो वर्ब है, वेदर वो एडवर्ब है, वेदर वो एडजेक्टिव है, सही एडजेक्टिव लगाएं, सही एडवर्ब लगाएं और उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए और कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। एरर फ्री, कटिंग फ्री, यानी ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और लेंथ इसकी टू साइड्स होनी चाहिए। जैसे लेटर के हवाले से हमने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर, इस वीडियो में भी मैं यही बात करूंगा कि लेटर को भी आप चलें 2.5 पे जा सकते हैं, 2.5 साइड्स पे। स्टोरी के भी ऊपर भी 2.5 साइड पे आप जा सकते हैं, आपको अलाउ है, लेकिन मैं 2 साइड जो है रिकमेंड करता हूँ। नीट एंड क्लीन आपकी स्टोरी होनी चाहिए, इसके अंदर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है कि किसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगा रहे हैं। एनिमल है तो एनिमल के लिए कौन सा प्रोनाउन लगा रहे हैं, ह्यूमन है तो ह्यूमन के लिए कौन सा प्रोनाउन लगा रहे हैं। प्रोनाउन अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो तब भी प्रोनाउन चेंज होते हैं, तो प्रोनाउन को भी आपने बहुत ध्यान से देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ अ टारगेट। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये पहले हम बात कर चुके हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो एग्जामिनर आपकी स्टोरी से अगर इम्प्रेस होता है, अगर इम्प्रेसिव स्टोरी है, अगर आपकी स्टोरी का फॉर्मेट बहुत प्यारा है, कोई कटिंग नहीं है, कोई एरर नहीं है और बिल्कुल खूबसूरत स्टोरी लिखी हुई है, अगर आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दिया, पढ़ने वालों को इम्प्रेस कर दिया और पढ़ने वाला उस स्टोरी के अंदर घुस गया, उसका हिस्सा बन गया, सर्टेनली यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, यू विल बी एबल टू गेट गुड, यू कैन से अप्रोच एज वेल एंड गुड यू कैन से थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ रिगार्डिंग एग्जामिनर। तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा समझेगा और ऑब्वियसली आपको फिर आप कह सकते हैं वो आपको एक टाइम देगा, आपको एक चीज़ देगा, वो जो आप कह सकते हैं दैट इज़ मार्क्स, 9 मार्क्स। तो इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स कीजिएगा, आई विल आंसर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।